एक राजा था। और उस राजा के पास में एक दिन एक सेनापति आया और सेनापति ने बड़ा सुंदर सा पत्थर दिया राजा। राजा उस पत्थर को देख करके इतना प्रभावित हो गया, वह पत्थर उसे इतना सुंदर लगा कि उसने अपने मन में सोचा कि मैं इस पत्थर की मूर्ति भगवान की बना करके अपने मंदिर में लगवाऊं। महामंत्री को बुलाया, महामंत्री को आदेश दिया कि महामंत्री, मैं यह चाहता हूं कि यह जो पत्थर है इसको मूर्ति का आकार दे दो और इस मूर्ति की मैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना करा करके भगवान के मंदिर में इसकी स्थापना करूंगा। राजा का आदेश था, महामंत्री को पालन ही करना था। महामंत्री पूरे अपने राज्य में गया, बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनाने वाले को ढूंढा और मूर्ति बनाने वाले के पास जाकर के उस पत्थर को दिया और कहा कि राजा ने कहा है कि इसमें बहुत सुंदर से भगवान की मूर्ति का स्वरूप देना है। अब तो उसने जब देखा कि मूर्ति को स्वरूप देना है, राजा का आदेश है, तो उसने कहा ठीक है, मैं मूर्ति बना दूंगा। तो महामंत्री बोले कि आपको इसके बदले 50 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। आप जब मूर्ति बना दोगे तो 50 सोने की मुद्राएं आपको प्राप्त होंगी। अब तो मूर्ति बनाने के लिए जैसे ही मूर्तिकार ने लगातार पत्थर पर चोट मारना प्रारंभ किया, तो एक चोट मारी, दो चोट मारी, तीन मारी, मारता रहा, लेकिन पत्थर टूटने का नाम नहीं लेता है। पत्थर टूटता ही नहीं। हार करके मन में सोचता है कि इस पत्थर को मैं थक गया हूं चोट मारते मारते, लेकिन इस पत्थर की एक क्षणिक भर भी, कण भर भी यह पत्थर टूटने का नाम नहीं लेता। यदि पत्थर टूटेगा नहीं तो मूर्त कैसे बनेगी। निरंतर प्रयास करता है और एक दिन शाम को सोचता है कि मैं अब इसमें ज्यादा अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुबह से साय हो चुकी है, सुबह से शाम हो चुकी है। मुझे इसमें कील मारते मारते, हथौड़ी मारते मारते, लेकिन पत्थर का एक अणुभाग भी टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब वह महामंत्री के पास में गया, जाकर के बोला कि साहब, मैं इस मूर्ति को नहीं बना सकता। महामंत्री ने कहा क्यों? मैं इसको पूरे दिन चोट मार रहा हूं, मैंने इसमें लगातार चोट मार दी है, लेकिन ये मूर्ति का पत्थर टूटता नहीं है। जब तक टूटेगा नहीं तो इसका आकार नहीं निकल पाएगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे तोड़ पाऊं। घर वापस आ गया, मन में सोचा कि एक बार और प्रयास करता हूं। हथौड़ा लेकर के गया, छेनी लेकर के गया, पत्थर के पास में जाकर के जैसे ही मारने को हुआ, सोचा मन में, जब मैंने 100 बार इस पत्थर को चोट मार लिया, जब उसके मारने से कुछ नहीं हुआ तो एक बार के मारने से क्या होगा, तो हथौड़े को वहीं रख देता। वैसे भी महामंत्री से कह चुका हूं कि मैं मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। अब तो महामंत्री के पास में जाकर के वापस कर आया पत्थर। महामंत्री ने सोचा कि राजा ने आदेश दिया है तो मुझे पत्थर की मूर्ति तो बनवानी ही है। तो महामंत्री दोबारा से अपने राज्य में घूमा, घूम करके एक छोटा मोटा मूर्तिकार व्यक्ति को पकड़ा, बोले भैया, राजा ने आदेश दिया है, तुम यदि यह मूर्ति बना दोगे तो इसके बदले आपको 50 मुद्राएं मिलेंगी। वह छोटा सा मूर्तिकार आया, उसने चोट मारी, वह पत्थर टूट गया। वह अंतिम चोट थी और मूर्ति बना दी। महामंत्री ने अपने मन में सोचा कि यह जो मूर्तिकार था, यदि यह एक चोट और मार देता तो इसे ये सोने की 5 मुद्राएं भी बन जाती और भगवान की मूर्ति बनाने का श्रेय भी इसको चले जाता। लेकिन उसने अंतिम चोट नहीं मारी। और वो जो 50 सोने की मुद्राएं थी, वो सोने की मुद्राएं उस दूसरे मूर्तिकार को मिली। इस कहानी का जो सारांश है, जो भाव है, वो सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में भी असफलता का यह मूल कारण होता है। लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। उसका सिर्फ एक ही कारण है, वह कारण है
कि हमने सफलता का प्रयास कहीं ना कहीं अधूरेपन से किया, कहीं ना कहीं पूर्ण ताकत उसमें हमने लगाई नहीं, पूर्ण परिश्रम हमारा उसमें लगा नहीं। और जब किसी व्यक्ति का पूर्ण परिश्रम और पूर्ण भाव जब कहीं अर्पित हो जाता है तो बड़े से बड़ा पत्थर भगवान की मूर्ति का स्वरूप ले लेता है। कई लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि आप पत्थरों की पूजा क्यों करते हो। जो लोग यह प्रश्न करते हैं कई बार तो उनके लिए उत्तर सिर्फ इतना ही है कि उनको उस आकार में पत्थर नजर आता होगा, लेकिन भक्त को उसकी भावना को उसमें भगवान नजर आते हैं। तुम जैसा देखोगे वैसा भाव मन में आने लग जाएगा। इसीलिए जब आप यहां बैठो तो शांत होकर के चित्त भगवान की ओर ध्यान लगा करके बैठा करो।